तो स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग लाभ और हानि का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है आज का, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 5:3 है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब क्रय मूल खरीदा हुआ मूल और विक्रय मूल बेचा हुआ मूल का अनुपात 5:3 है। इसमें हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ये रहे हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करना पड़ता है। क्रय मूल का मतलब क्या होता है? खरीदने वाली चीज का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इसको लिखते हैं हम CP बराबर विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस। तो हमने लिख दिया इसको SP। अब कुछ नहीं लिखना है। तो खरीदी हमने कितने में थी चीज? 5 में, है ना। इसके बाद अनुपात का साइन लगाओ, बराबर को अनुपात का साइन किया, तो सेलिंग प्राइस कितने में हुई हमारी? 3 में। तो ये हमने 3 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर है 2। ठीक है। CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, है ना, और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी हमारी, खरीदी हुई प्राइस थी 5 और सेलिंग हुआ वाली प्राइस थी हमारी 3। इनके बीच का अंतर हुआ 2। अब हमें हानि ज्ञात करनी है, तो 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है? हानि। तो लिखना है लॉस्ट बराबर 2 लिखा, बटे में लिख दिया हमने 5, गुणा कर दिया हमने 100 से। तो चलो देखिए, 5 एकम 5, 5 10 0। जब हमने 2 का गुणा 20 से किया तो आंसर आया हमारा 40। तो हमारा हानि प्रतिशत ज्ञात हुआ 40%। तो देखिए 40% इनमें से कौन सा है? 40% इनमें से ये वाला है। तो समझ गए ना आप सवाल? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो आंसर आया वो हमारा आंसर हुआ। तो हानि प्रतिशत हमें कितना ज्ञात हुआ? 40% हुआ ना। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। चलिए, तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 6,000 रुपए और 5,000 रुपए है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? लाभ ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है हमारा 40%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 30%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 20% और फिर है हमारा 50%। तो ये रहा हमारा सवाल। अब हमें क्या करना है? एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6,000 और 5,000 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारा। तो क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। CP बराबर 5,000 और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? विक्रय मूल्य है हमारा 6,000। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 1,000 हुआ। सिंपल। खरीदी हुई चीज की कीमत है 5,000 रुपए, बेचने वाली चीज की कीमत है 6,000 रुपए। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 1,000 रुपए हुआ। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है लाभ। तो लाभ को लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर 1,000 बटे 5,000, गुणा करना है हमें किससे? 100 से। तो इन 3 से ये 3 जीरो कट गए। अब इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो आंसर आया हमारा 20। तो हमें इसमें लाभ हुआ 20% का। तो इसमें 20% कहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है। तो देखिए, किसी वस्तु को हमने 5,000 में खरीदा और हमने जब 6,000 में बेचा तो हमें लाभ हुआ 20% का, जो है हमारा ये सही। ठीक है, तो आपने दोनों सवाल समझ लिए। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं हमारा। लाभ और हानि के हमारे सवाल चल रहे हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है, एक गिलास के क्रय मूल्य, एक गिलास के क्रय मूल्य, एक गिलास क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 25% है ना। लाभ प्रतिशत इसमें हमें ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? लाभ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन इसमें हमारे 140%, दूसरा है 150%, 160 और 210%। तो ये रहे हमारे ऑप्शन। अब हमें क्या करना है? तो एक गिलास का क्रय मूल्य 60%, उसका मतलब 60%, एक गिलास के क्रय मूल्य का 60% और उसके विक्रय मूल्य का 25%। तो इसमें हमें लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर लिखते हैं CP इंटू 60%।
बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य इंटू 25%। ये रहा परसेंट का साइन, परसेंट के निशान से परसेंट का निशान कट गया है ना। अब 5 से इन दोनों को काट दो तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा क्या हुआ, जब हम एसपी को साइड लाएंगे तो सीपी बराबर एसपी, तो क्या होगा हमारा 5/12। अब इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर है 7। तो इसमें हमें क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर 7 बटी में लिखना है हमें कितने, बटी में लिखना है हमें 25 लिखना है 5, बटी बटे में लिखना है हमें 5। अब इसका गुणा करना है हमें 100 से। तो देखिए 20 आया, इसको काटा, अब जो बचा उसका गुणा कर दो, तो आंसर आया हमारा 140%। 140% इसमें है। तो एक गिलास के क्रय मूल्य का 60%, उसके विक्रय मूल्य का 25% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किए, तो इस तरीके से हमने निकाला, तो हमारा आंसर है 140, जो कि सही है। इस तरीके से मैंने आज आपको पार्ट 2 में 3 सवाल सिखाए, जो बहुत ही आसान है, और आने वाले कॉम्पिटिशन में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आप इनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।